तो बहुत सारे लोग को हमने जो वीडियो बनाया था उसमें 25, 26, 27 3 दिन में विशाल बिहार कौशल मिशन के अंतर्गत हेल्थ सेक्टर में लगभग 21,000 प्लस जो है आपके पदों की जो है चुनाव होने वाली है। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग हेल्थ से हेल्थ के अलग अलग से मतलब डिपार्टमेंट, अलग अलग इंडस्ट्री से जो है आपको नॉन मेडिकल से भी बहाली है और मेडिकल पैरामेडिकल में भी बहाली है। ठीक है। नर्सिंग स्टाफ की बड़े पैमाने पर बहाली है, जैसे मेदांता, पारस, क्लाउड9, बहुत सारे बड़े बड़े देश के हॉस्पिटल है, नोएडा, दिल्ली, वहाँ का भी हॉस्पिटल आने वाला है, जेपी हॉस्पिटल वगैरह, जो कि अच्छे खासे सैलरी देता है। 25-30 हज़ार अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 30-35 हज़ार सैलरी भी देता है। ठीक है। तो आप बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कैसे जो है इसका रजिस्ट्रेशन करें। तो देखिए, एक तो क्यूआर कोड दिया है। ठीक है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखा है 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं संबंध क्षेत्र में बहाली है, 3 दिवसीय। ठीक है। ऐसे तो रोजगार मेला बहुत लगता है हर एक ज़िला में, लेकिन ये प्रॉपर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई क्षेत्रों के लिए है। ठीक है ना, जिसमें 10th वाले भी, 12th वाले भी, समझ गए, और ग्रेजुएशन वाले भी, और साथ में फार्मेसी भी, और नर्सिंग, जीएनएम, बीएससी, एएनएम भी अप्लाई इसमें रजिस्टर कर सकता है। और 3 डेट में से आप किसी भी एक डेट पर जाइए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है तीनों डेट पर जाना है, नहीं। अगर आपका एक दिन हो गया बस हो गया, तीनों डेट में से आपका जो लगे उस डेट पर आप जा सकते हैं, या रजिस्टर करने में अगर डेट मिले तो उस डेट पर जाना होगा। बात समझ गए। चलिए, आज हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे रजिस्टर करना है। एक तो क्यूआर कोड स्कैन करके कीजिए, दूसरा हम डायरेक्टली बताते हैं कैसे आप रजिस्ट्रेशन, और इसके बारे में जानकारी लेना है तो टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे आप जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है। आपको सिंपली आना है। ठीक है, आपको सिंपली आना है गूगल में, और गूगल में सीधा आपको लिखना है DET जॉब, DET जॉब। ठीक है, सिर्फ DET जॉब लिखिए। DET जॉब लिखने के बाद देखिए, जब DET जॉब आप लिखेंगे तो देखिए DET जॉब होम पेज यहाँ पे detjob.bihar.gov.in सरकारी वेबसाइट है। ठीक है, इसी वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे जो है ओपन हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार मुख्यमंत्री का इमेज है। इसी में आप नीचे आएंगे। ठीक है ना, नीचे आएंगे तो नीचे मैं आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जॉब सीकर है। ठीक है, जॉब सीकर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, जॉब सीकर वाले पर हम क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जॉब सीकर का मतलब होता है कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड एज, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम रजिस्टर्ड एज क्या करेंगे, जॉब सीकर, जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब सीकर। आप अपना इसमें मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, आप अपना इस पर ईमेल आईडी लिखेंगे, और उसके बाद जो है आप अपना प्रोसीड करेंगे। तो जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपको जो है ईमेल आईडी पर जो है OTP आएगा, लॉगिन वगैरह आपको रजिस्टर करके और प्रोसीड करके आपको एक पेज खुलेगा, जहाँ पे डिटेल्स में आपका फ़ोटो, सिग्नेचर सब चीज़ मांगता है अपलोड के लिए। आप उसमें सारा डेटा फिल करके आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन हो, ANM हो तो ANM सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका OTP वेरीफाई करके, ठीक है, वेरीफाई करके आपको फिर से प्रोसीड पर क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड कर देंगे वेरीफाई OTP वेरीफाई करने के बाद, तो देखिए यहाँ पे आपको नाम, मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम पूछेगा आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं नहीं आते हैं, रिलीजन पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कि आप परमानेंट बिहार के हैं, तो बिहार के हैं तो यस, और नहीं तो जो है नो लेगा नहीं, क्योंकि बाहर वालों के लिए है नहीं। तो आप परमानेंट बिहार के हैं तो आपको यहाँ पे करेगा। ठीक है, आपको NCO कोड, यानी NCO कोड मतलब ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, ऑक्यूपेशन या क्वालिफ़िकेशन, आपका व्यवसाय क्या है, आप नर्सिंग से हैं तो नर्सिंग ऐड करेंगे। ठीक है, आप अलग से हैं, फार्मेसी है तो फार्मेसी ऐड करेंगे, या फिर आप नॉन मेडिको है तो नॉन मेडिको से ऐड करेंगे। ठीक है। प्रोफाइल पिक यहाँ पे चूज करना है, जो 50 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप नीचे आते हैं तो जॉब रिलेटेड डिटेल्स मांग रहा है। आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो BSc वाले BSc, GNM वाले GNM, ANM वाले ANM, या फिर कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन पर है तो ग्रेजुएशन। ठीक है, और फार्मेसी है तो फार्मेसी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है कि नॉन स्कूलिंग अप टू 9th 10th, ठीक है ना, 12th, डिप्लोमा आफ्टर 10th, डिप्लोमा आफ्टर 12th, ठीक है,
ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा है तो पीजी डिप्लोमा, पीएचडी सुपर स्पेशलिस्ट है, आईटीआई है तो आईटीआई। तो आप डिप्लोमा आफ्टर 12th है तो यहाँ पे 12th वाला इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका कितना है, 1 से 2 साल जो भी है आप इस पर ऐड करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी आप कितना रखते हैं, अगर 30 से 50 हज़ार रख रहे हैं तो 30 से 50। प्रीफियर लोकेशन कहाँ आप प्रीफियर कर रहे हैं, तो मान गए हम प्रीफियर कर रहे हैं, आपको मैं बता देता हूँ मैं कहाँ पे, मैं गोवा पे प्रीफियर कर रहा हूँ। गोवा सेलेक्ट कर लिया। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, आप किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है काम जो है यहाँ पे आप करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। तो आप कंपनी में, लोकल बॉडी में, एनजीओ में, पार्टनरशिप में, प्लेसमेंट एजेंसी में, ठीक है। सेंट्रल, चलिए हम सेंट्रल पीयूएस से कर देते हैं, ठीक है। आप जितना हो सके इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एनजीओ भी कर दीजिए, बॉडी भी कर दीजिए, जो भी है आप कर सकते हैं। टाइप ऑफ सेक्टर, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, एजुकेशन, पावर, हेल्थ, हम हेल्थ में कर देते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ जॉब, आप किस प्रकार के जॉब चाहते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैसा चाहे, फुल टाइम, ठीक है। आप अपना स्किल दर्ज कर सकते हैं, आपको क्या है, पेशेंट केयर है, वाइटल मॉनिटरिंग है, जो भी रिकॉर्ड कीपिंग है आप जो है इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ जो भी है आप यहाँ पे हेल्थ केयर हॉस्पिटल डाल दिए फंक्शन एरिया में, ठीक है ना। आप आर यू इंटरेस्टेड इन ओवरसीज जॉब, क्या आप बाहर विदेश में भी काम के लिए जो है आप इच्छुक हैं, तो यस हैं तो यस, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए मांग रहा है डॉक्यूमेंट टाइप अलाउड एज पीडीएफ ऑफ मैक्सिमम साइज 200। आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा अपलोड करने के लिए, तो मैक्सिमम आप जो है 200 KB तक का आप जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट करना है, इस पर सबमिट कीजिए, सबमिट कीजिए, ठीक है। सबमिट कीजिए, सबमिट कीजिए और देन उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए, ठीक है। सबमिट के बाद आपको जो है मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और आप जो है जिस भी डेट में आप जो हो जॉब फेयर लगेगा तो आपको सूचना दे दिया जाएगा। तो 25, 26, 27 को जो है जॉब फेयर है ज्ञान भवन पटना में, आप वहाँ पे भाग ले सकते हैं, ठीक है।